तफहीम, खूब खेलिए। ये एक ग्राउंड है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। खेल कूद हमारे जिस्म को भी तंदुरुस्त रखता है और जहन को भी। जो बच्चे सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाते हैं या खेल कूद को सिर्फ शरीर बच्चों का काम समझते हैं, वो अमूमन ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब साबित नहीं होते। याद रखिए, हर काम अपने वक्त पर सजता है। पढ़ने के वक्त सिर्फ पढ़िए और खेल के वक्त बेफिक्र होकर खेलिए। हार और जीत ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कभी हार होती है, कभी जीत। ये कुदरती बात है कि नाकामी से इंसान को दुख होता है। खेल में कभी कामयाबी होती है और कभी नाकामी। इस तरह आपको नाकामी बर्दाश्त करने और नाकाम होने के बावजूद हिम्मत ना हारने की मश्क हो जाएगी। अगर बचपन में खूब खेलेंगे तो बड़े होकर मुश्किलात का आसानी से सामना कर सकेंगे और नाकामी की परवाह किए बगैर कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। जिस्म और दिमाग ऐसी चीज़ें हैं कि उन्हें जितना इस्तेमाल किया जाए ये उतने ही परवान चढ़ते हैं। खेलने से आपके पट्टे मजबूत होंगे, सेहत अच्छी रहेगी, बदन में फुर्ती और चुस्ती आ जाएगी। अक्सर खेलों में आपको कुछ सोचना भी पड़ता है। इस तरह आपकी ज़हानत में इजाफ़ा होगा। बाज़ खेलों में फ़ौरी तौर पर सही फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मकामात आएंगे जब आपको फ़ौरन फ़ैसला करना पड़ेगा और ऐसा फ़ैसला करना होगा कि बाद में पछताना ना पड़े। खेल हमको हंसमुख और शगुफ्ता मिजाज भी बनाते हैं। इबारत को पढ़कर सवालात के जवाबात मुकम्मल जुमलों की सूरत में लिखिए। खेल का इंसानी ज़हानत पर क्या असर पड़ता है? किसी खेल में नाकामी से हमें क्या फ़ायदा होता है? खेल से हमें कौन से जिस्मानी फ़ायदे हासिल होते हैं? 5वां क्वेश्चन तो पहले ऊपर आ गया था। खेल फौरी फ़ैसला करने की सलाहियत में कैसे मददगार साबित होते हैं?